अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम वजाहत हुसैन है और मैं आपको इस वीडियो में खुशामदीद कहता हूँ। सबसे पहले हम इस वीडियो में 2 बिट कंपैरेटर की सिमुलेशन और थ्योरेटिकल पार्ट देखेंगे और उसके बाद हम BCD टू 7 सेगमेंट डिस्प्ले सर्किट देखेंगे। तो चलिए सबसे पहले 2 बिट कंपैरेटर का थ्योरेटिकल पार्ट देख लेते हैं हम लोग। तो ये इसका ट्रुथ टेबल है। ट्रुथ टेबल मैं पहले से ही बना चुका हूँ। बेसिकली हमारे पास दो नंबर्स हैं और दोनों नंबर दो दो बिट के हैं। तो चूंकि हर नंबर 2 बिट का है तो इस वजह से हमारे पास दो नंबर आ रहे हैं यहाँ पे A2 और A1। ये A2 और A1 A के लिए हैं और B2 और B1 B के लिए हैं। और हमारे पास ये आउटपुट की 3 कंडीशन हैं जो कि हम स्टिमुलेशन में वेरीफाई और चेक कर रहे होंगे। A इज़ ग्रेटर देन B, A इज़ इक्वल्स टू B और A इज़ लेस देन B। और इसी ट्रुथ टेबल की मदद से मैंने 3 K मैप्स बना लिए हैं। चूँकि हमारे पास 3 ही आउटपुट्स थी तो इस वजह से मैंने 3 K मैप्स बना लिए हैं ताकि हमारे पास ये इक्वेशंस आ जाएँ। ये इक्वेशंस बेसिकली हमें बताएंगी कि हमने कौन से लॉजिकल गेट्स यूज़ करने हैं और इनको कैसे यूज़ करना है ताकि हम अपने डिज़ायर्ड रिजल्ट ऑब्टेन कर सकें। तो चलिए इसकी स्टिमुलेशन की तरफ चलते हैं हम। ये हमारा बेसिक सर्किट है। तो सबसे पहले हम इक्वेशंस देख लेते हैं जो हमने के मैप के ज़रिए से फाइंड आउट की हैं। तो सबसे पहले हमारे पास ए ग्रेटर देन बी की इक्वेशन है। ए ग्रेटर देन बी की इक्वेशन है A2 इंटू B2 का बार और B2 कॉम्प्लीमेंट प्लस A1 A2 और B1 का कॉम्प्लीमेंट या B1 का बार प्लस B1 A1 B2 का बार या B2 का कॉम्प्लीमेंट। सो बेसिकली हमारे पास ये 4 इनपुट्स थे और A2 A1 B2 एंड B1 और इन्हीं के साथ मैंने नॉट गेट इस्तेमाल किए हैं ताकि हमारे पास A2 के साथ ही हमें A2 का बार भी मिल जाए, A1 के साथ ही हमें A1 का बार मिल जाए। इस तरह हम B2 का बार और B1 का बार भी यहाँ से ले सकते हैं जो कि हमें अपने ये सर्किट बनाते हुए यूज़ भी करने पड़ेंगे। तो अब देख लेते हैं A इक्वल्स टू B की इक्वेशन। सो A इक्वल्स टू B का हमारे पास के मैप इस तरह का बन रहा था जिसमें हमारे पास सिर्फ वंस जो थे वो डायगोनल में आ रहे थे और डायगोनल का हम जानते हैं कि A2 x और जोर B2 इंटू A1 x और B1 और इन दोनों के ऊपर बार है मतलब कॉम्प्लीमेंट है। तो ये हमारे पास A2 x नॉट B2 इंटू A1 x नॉट B1 बन जाता है। और इसी तरह हमारे पास A इज लेस देन B की इक्वेशन है जो है A2 का बार इंटू B2 प्लस A1 का बार A2 का बार B1 प्लस A1 का बार B1 B2। ये तीनों इक्वेशन हमारे पास के मैप्स के थ्रू आएंगी। और हमारे पास अब देख लेते हैं कि हम कौन कौन सी कंपोनेंट इस सर्किट को बनाने के लिए यूज़ कर रहे हैं। तो सबसे पहले हमारे पास 4077 है जो कि एक्स नॉट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पे। उसके बाद हमारे पास सिंपल एंड गेट है विद 2 इनपुट्स। देन वी हैव एंड विद 3 इनपुट्स, LED लॉजिक टॉगल्स। बेसिकली वी कैन आल्सो यूज पुश बटन्स एंड कनेक्टेड विद बैटरी हियर बट हम आसानी से ये सर्किट समझ सकें इस वजह से मैं यहाँ पे लॉजिक टॉगल्स यूज़ कर रहा हूँ। उसके बाद हमारे पास नॉट है और नॉट गेट बेसिकली हमने यहाँ पे यूज़ किया ताकि हम बार ले सकें A2 ओवर A2 का बार। एंड देन वी हैव और विद 3 इनपुट्स एंड दैट्स ऑल। सो अब चलते हैं कि हमने सर्किट को इम्प्लीमेंट कैसे किया। तो सबसे पहले हमने ये जो इक्वेशन थी इसी को ही देखा A2 एंड B2 बार। तो यहाँ पे A2 और B2 बार मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो हम यहाँ पे एंड यूज़ करेंगे। तो हमने एंड यूज़ किया और उसका एक इनपुट हमने यहाँ पे A2 दे दिया और दूसरा इनपुट यहाँ पे B2 बार दे दिया। और उसके बाद हमारे पास ये आ जाता है A1 A2 एंड B1 बार और ये भी एंड मल्टीप्लाई हो रहे हैं आपस में तीनों, इसी वजह से हमने दोबारा एंड यूज़ किया और इनपुट इसी तरह दे दी A1 A2 एंड B1 बार। एंड lastly we also I also used AND gate to implement this one B1 A1 and B2 बार। so यहाँ पे भी इनपुट इसी तरह दिया गया A1 A2 बार एंड B1 बार। so उसके बाद ये ऐड हो रहे थे तो एडिशन के लिए हम और गेट यूज़ करते हैं। तो मैंने और गेट यूज़ करके इनके आउटपुट्स को इसके इनपुट में लगा दिया और एट द एंड आई यूज LED एंड ये मेरी ग्राउंड के साथ कनेक्टेड है। इसी तरह हम A इक्वल्स टू B की देख लेते हैं कि वो सर्किट कैसे बने। तो A2 x नॉट B2 तो इसी तरह x नॉट का सर्किट IC यूज़ की गई है, गेट यूज़ किया गया और यहाँ पे हमने इनपुट A2 और B2 दे दिया। इसी तरह हमारे पास A1 x नॉट B1 है तो मैंने इसी तरह x नॉट का गेट यूज़ किया और इनपुट के ऊपर A1 और B1 यूज़ कर लिया। और चूँकि ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो मल्टीप्लिकेशन के लिए हमारे पास एंड का गेट होता है तो हमने यहाँ पे एंड यूज़ किया और उसके बाद LED और ये भी ग्राउंड के साथ कनेक्टेड है। उसके बाद हमारे पास A इज़ लेस देन B आ जाता है पढ़ें A इज़ लेस देन B है। A इज़ लेस देन B को इम्प्लीमेंट करने के लिए हमारे पास A2 बार
B2 है और ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो चूँकि ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो हम यहाँ पे एंड गेट यूज़ करेंगे और इनपुट पे A2 बार और B2 लगा दिया, A2 बार और B2। इसी तरह हमारे पास फिर A1 बार, A2 बार एंड B1 है और ये भी चूँकि मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो हम यहाँ पे एंड गेट यूज़ करेंगे और इनपुट्स के ऊपर A1 बार, A2 बार एंड एट द एंड B1 बार लगा दिया हमने। तो B1 है यहाँ पे, तो हम ये भी आपस में मल्टीप्लाई हो रही तो एंड गेट यूज़ किया और फिर आखिर में A1 बार B1 एंड B2 है तो हमने एंड के साथ ही इसको A1 बार B1 और B2 दे दिया। और चूँकि ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तीनों तो इनके आउटपुट्स और के इनपुट में लगा दिया और का इनपुट हमारे आउटपुट हमारे पास LED में है और LED ग्राउंड के साथ कनेक्टेड है। तो चलिए अब इसको रन करके देख लेते हैं और फिलहाल हमारे पास कंडीशन 0 0 0 0 है, जिसका मतलब दोनों हमारे पास A एंड B इक्वल है, तो हमारे पास A इक्वल्स टू B ये वाली LED ऑन होनी चाहिए। चलिए चेक कर लेते हैं। तो ये देखिए अब हमारे पास A इज़ नॉट लेस देन B था क्योंकि 0 0 है, तो A इक्वल्स टू B, तो ये हमारी LED ऑन हो गई और A इज़ लेस देन B विच इज़ ऑल्सो नॉट ट्रू, तो ये हमारे पास LED ऑफ है। इसी तरह अब दूसरी कोई हम कंडीशन अप्लाई करके देख लेते हैं। तो अभी हमारे पास A पे 0 0 और B पे 0 1 है, जिसका मतलब B इज़ ग्रेटर देन A है। तो आप चेक करते हैं कि हमारे पास आउटपुट पे क्या आ रहा है। सो एज A इज़ लेस देन B और B इज़ ग्रेटर देन A, दोनों एक ही बात है, तो हमारे पास ये वाली कंडीशन ट्रू है, इस वजह से हमारी LED ग्लो कर रही है। और अब लास्ट कंडीशन भी चेक कर लेते हैं, विच इज़ A इज़ ग्रेटर देन B। सो अगर हम इनमें से कोई एक भी ऑन कर देते हैं तो ये B से फिलहाल ग्रेटर है। तो चलिए इसको भी रन करके देख लेते हैं। सो हियर इट इज़ A इज़ ग्रेटर देन B विच इज़ ट्रू, तो हमारी LED ग्लो कर रही है। बाकी दोनों कंडीशन हमारे पास फॉल्स हैं, इस वजह से हमारी दोनों LEDs फिलहाल ग्लो नहीं कर रही। सो दैट्स इट फॉर 2-bit ऑपरेटर। और अब चलते हैं हम अपने BCD to 7 सेगमेंट डिस्प्ले सर्किट की तरफ। सो first of all we will see the theoretical part of BCD to 7 segment display. So here is the truth table. हमारे पास 4 इनपुट्स हैं A, B एंड C, D, और ये हमारे पास A, B, C, D, E, F, G, ये हमारे पास 7 सेगमेंट्स हैं आउटपुट के लिए। और ये हमारे पास डेसिमल में जो हमारे पास आउटपुट शो हो रहा होगा, ये उसको मैंने यहाँ पे शो किया कि वो हमारे पास कैसे शो हो रहा होगा। 0 के लिए हमारे पास G सिर्फ ऑफ होगा, बाकी तमाम हमारे जो 6 सेगमेंट्स हैं वो ग्लो करेंगे। इसी तरह 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9 है। और इसी ट्रुथ टेबल की मदद से मैंने यहाँ पे के मैप्स ड्रॉ कर लिए हैं। ये के मैप फॉर A, के मैप फॉर B, C, D, E, F एंड लास्टली G। और इन्हीं के मैप्स के थ्रू मैंने यहाँ पे इक्वेशंस निकाल ली हैं। ये इक्वेशंस हमें मदद करेंगी अपने लॉजिक गेट चूज़ करने में और हमने उनको कैसे एक दूसरे के साथ जोड़ना है ताकि हमारा ये सर्किट कंप्लीट हो सके। तो चलिए अब हम स्टिमुलेशन की तरफ चलते हैं। मैंने यहाँ पे ये सर्किट ड्रॉ कर लिया है और सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि हमारे A, B, C, D, E, F और G की प्लेसमेंट कैसी है। तो A हमारे पास सबसे ऊपर वाला सेगमेंट है, B उसके राइट साइड पे, C उसके नीचे, और ये सारे हमारे पास इस तरह है। G हमारे पास दरमियान वाला सेगमेंट होगा। अब चलिए इनकी इक्वेशंस देख लेते हैं। और the equation for A is A plus C plus B D plus B bar D bar, and equation for B is B bar plus C bar D bar plus C D, and we have for C B plus C bar plus D, and after that we have D, and for D we have the equation B bar D bar plus C D bar plus C bar D plus B bar C and plus A. So for E we have B bar D bar plus C D bar, and for F we have A plus C bar D bar plus B C bar plus D B D bar, and lastly we have G, and for G we have equation B bar C plus C D bar plus B C bar and A plus A. So now let us see which component we are going to use in this circuit. So firstly we have AND with 2 inputs, after that we have AND with 3 inputs, we have LED, logic toggles, NOT gate, or with 3 input, or with 4 input, and or with 5 input. So we have these 4 inputs as I told in the truth table. So A, B, C and D, and we have also these bars, A bar, B bar, C bar and D bar, और इनको बनाने के लिए मैंने यहाँ पे क्रिएट यूज़ किया है ताकि हमारे पास यहाँ पे A और A बार आ सके, B और B बार आ सके, C और C बार, and lastly D और D bar. So for A, let us see the equation A plus C plus BD plus B bar D bar. So firstly we will have this B and D, और ये दोनों चूँकि मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो यहाँ पे एंड यूज़ करेंगे और इनके इनपुट्स पे B और D दे दिया गया है। उसके बाद हमारे पास B बार और D बार है और ये भी आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इसी वजह से एंड गेट यूज़ किया गया है और इसके इनपुट पे B बार और D बार दिया गया है। और चूँकि ये सब आपस में प्लस हो रहे हैं तो हम यहाँ पे 4 इनपुट और गेट यूज़ करेंगे, जिसमें पहली इनपुट पे A, उसके बाद B और D का जो आउटपुट आ रहा था एंड गेट से वो, उसके बाद B बार D बार का आउटपुट, और लास्टली हमारे पास C बार है, C है।
तो ये हमने एलईडीज़ के साथ जोड़ दी। मैंने यहाँ पे 2 एलईडीज़ यूज़ की है ताकि हमें देखने में आसानी हो, और उसके बाद एलईडीज़ हमारे पास ग्राउंड के साथ कनेक्टेड हैं। तो अब हम चलिए बी को देख लेते हैं। बी की इक्वेशन हमें बताती है कि बी बार प्लस सी बार डी बार प्लस सी डी है। तो हम यहाँ पे सबसे पहले सी बार और डी बार, और चूँकि ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे थे इस वजह से एंड गेट के साथ कनेक्टेड है। इसके बाद हमारे पास सी डी है और ये भी आपस में मल्टीप्लाई हो रहे थे, तो इस वजह से एंड गेट यहाँ पे यूज़ किया गया है। और चूँकि ये तीनों बी बार सी बार डी बार और सी डी आपस में ऐड हो रहे थे, तो इस वजह से यहाँ पे 3 इनपुट और गेट यूज़ किया गया, और गेट एलईडीज़ के साथ कनेक्टेड है और एलईडीज़ ग्राउंड के साथ। और इसी तरह हमने इसी इक्वेशन की मदद से सी के लिए भी यहाँ पे सर्किट ड्रॉ कर दिया है, और सी की इक्वेशन हमें बताती है कि बी प्लस सी बार प्लस डी बार है। तो यहाँ पे हम और गेट यूज़ करेंगे क्योंकि ये सब आपस में प्लस हो रहे हैं। तो यहाँ पे 3 इनपुट और गेट यूज़ किया गया, और गेट में हमने पहले इनपुट पे बी, दूसरे इनपुट पे सी बार और तीसरे इनपुट पे डी दे दिया, और इसी तरह ये भी एलईडीज़ के साथ कनेक्टेड है। अब चलिए डी को देख लेते हैं, और डी को बनाने के लिए हमने सबसे पहले बी बार डी बार दिया। यहाँ पे हमारे पास बी बार डी बार ये भी आपस में मल्टीप्लाई हो रहे थे, तो एंड गेट यूज़ किया गया। उसके बाद सी बार सी और डी है, और इसी तरह हमारे पास बी सी बार डी और बी बार सी है। ये चूँकि आपस में मल्टीप्लाई हो रहे थे सी बार डी बी सी बार डी और बी बार सी, तो इन तीनों के लिए एंड गेट यूज़ किए गए हैं, और एंड पे ये सारे आपस में प्लस हो रहे थे। इस वजह से हमने यहाँ पे 5 इनपुट और गेट यूज़ कर लिया है, और उसके बाद हमने यहाँ पे दोनों एलईडीज़ लगा दी, और एलईडीज़ हमारी ग्राउंड के साथ कनेक्टेड है। सेम उसी तरह हमने ई के लिए भी यहाँ पे गेट्स ड्रॉ किए हैं, और उसके लिए हमने बी बार और डी बार को कनेक्ट किया। ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे थे, इसी वजह से एंड गेट यूज़ किया गया है। और उसके बाद हमारे पास सी और डी बार है, और ये भी आपस में मल्टीप्लाई हो रहे थे, इस वजह से हमने यहाँ पे एंड गेट यूज़ किया, और ये दोनों आपस में प्लस हो रहे थे, इस वजह से यहाँ पे 2 इनपुट और गेट यूज़ किया गया, और उसके बाद एलईडीज़ लगा दी गई। इसके बाद हमारे पास एफ है, और एफ ये है ए, और उसके बाद सी बार एंड डी बार, और ये भी आपस में मल्टीप्लाई हो रहे थे, इस वजह से एंड गेट यूज़ किया गया, प्लस बी सी बार, और ये भी आपस में मल्टीप्लाई हो रहे थे, इस वजह से इनके लिए भी एंड गेट यूज़ किया गया। और हमारे पास उसके बाद बी डी बार है, और ये भी आपस में मल्टीप्लाई होते हैं, इस वजह से इनके लिए एंड गेट यूज़ किया गया, और इनपुट के ऊपर बी और डी बार दे दिया गया। और एट द एंड ये सब आपस में प्लस हो रहे थे, इनकी एडिशन हो रही थी, और हमारे पास एडिशन के लिए और गेट होता है, तो इस वजह से हमने यहाँ पे 4 इनपुट और गेट यूज़ कर लिया, और उसके बाद एलईडीज़ आ गई। और लास्टली हमारे पास जी है, जी के बनाने के लिए हमारे पास बी बार सी है, जो कि हमने यहाँ पे एंड गेट के इनपुट के ऊपर दिया हुआ। उसके बाद बी डी बार है, उसके लिए भी एंड गेट यूज़ किया गया है, और उसके बाद बी सी बार है, उसके लिए भी एंड गेट यूज़ किया गया है, और एट द एंड ये सब आपस में प्लस हो रहे हैं। तो हमने यहाँ पे 4 इनपुट और गेट यूज़ किया है, जिसमें एक इनपुट के ऊपर ए, दूसरे इनपुट के ऊपर बी बार सी का आउटपुट, तीसरे इनपुट के ऊपर सी डी बार आ गया, और चौथे के ऊपर बी सी बार आ गया, और उसके बाद उसी तरह एलईडीज़ आ गई, और ये हमारे पास ग्राउंड के साथ ये भी कनेक्टेड है। तो चलिए अब देख लेते हैं कि हमारे पास ये हमारा सर्किट काम कर भी रहा है या नहीं। तो सबसे पहले हम ज़ीरो को देख लेते हैं। ये ज़ीरो के लिए हमारे पास सिवाय जी के बाकी तमाम सेगमेंट्स ग्लो करनी चाहिए, यानी एलईडीज़ ग्लो करनी चाहिए, और ज़ीरो के लिए हमारा इनपुट भी ज़ीरो ही होगा। तो चलिए चेक कर लेते हैं। हमारी तमाम एलईडीज़ ग्लो कर रही हैं, ए भी ग्लो कर रहा है, बी सी डी ई एफ ये तमाम ग्लो कर रही हैं सिवाय जी के, जिसका मतलब ये हमारे पास सर्किट ज़ीरो के लिए वेरीफाई हो चुका है कि ये सही है। तो चलिए अब हम किसी और नंबर के लिए ट्राई कर लेते हैं। तो चलिए अब 8 के लिए देखते हैं। 8 के लिए हमारे पास तमाम एलईडीज़ ग्लो करनी चाहिए। तो चलिए इसको रन करते हैं, और अब ये हमारे पास तमाम एलईडीज़ ग्लो कर रही हैं, ए बी सी डी एंड देन वी हैव ई एफ एंड जी, ये तमाम की तमाम ग्लो कर रही हैं। और चलिए लास्टली हम कोई और नंबर भी देख लेते हैं। लेट्स से वी गो फॉर 5। सो हम अपना इनपुट सही कर देते हैं, और जी हमारे पास 2 we have 4 and we have this 1 5. So this is our input for 5. We can also verify that from our truth table. So 0 1 2 3 4 5 for 5 we have 0 1 0 1, A is 0, B is 1, C is 0 and D is 1. So let's run this simulation and see what are the results. So for 5 A, F, G, C and D, 5 these segments should be glowing. So now let us confirm A is glowing, and C is also glowing, C is also glowing, D or D is also glowing, and F is there, so F is glowing, and lastly G is also glowing. So hence we can say our stimulation circuit is working properly, and that's it for VCD to 7 segment display circuit. That's all from my side. If you have any questions, please do write it in comments. I would love to answer them. Thank you so much. See you in the next video.